हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। वहां पे आपको नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास है। इफ सी ए बी इज 12, यानी जो सी ए बी है इसका कोड दिया है 12, एफ ई डी का कोड दिया है 30, आपने हाइड का कोड बताना है। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, कहीं पे पोजिशनल वैल्यूज को ऐड किया जाएगा, कहीं पे मल्टीप्लाई, कहीं पे सबट्रैक्ट, और कहीं पे जो सी है, जैसे सी है इसकी जो अपोजिट वैल्यू है उनको ऐड किया जाएगा और उन्हीं को मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो सारा हम वन बाय वन सीखेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पे लिखा है सी ए बी इज इक्वल टू 12। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको हम ढूंढेंगे। अगर हम यहां पे पोजिशनल वैल्यूज को ऐड करेंगे, देखेंगे क्या हमारे पास 12 आता है या नहीं आता है। जरा चेक करो, सी की पोजिशनल वैल्यू है 3, ए की कितनी है 1, बी की कितनी है 2, ये हमारे पास 6 आता है। अब जरा सोचो यहां पे इन्होंने क्या किया होगा, यहां पे इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो 12 आएगा ना। अब ये जो यहां पे हमने किया ये यहां पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा कुछ और आपको करना पड़ेगा। जरा चेक करो, एफ ई डी, एफ की पोजिशनल है F6, E5, D4, तो ये आपके पास बनेगा 15। अगर हम यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, यानी यहां पे यही लॉजिक इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं, HIDE। H की पोजिशनल वैल्यू है 8, यानी हाइट 8, I की है 9, D की 4, E की 5। कितना बनेगा आपके पास? ये आपके पास बनेगा 26। ठीक है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ दिस इज कोडेड एज दिस, एंड इसका इन्होंने यहां पे कोड दिया है, हमने बाई का कोड बताना है। तो लिखो जरा HECK। ओके, तो अगर हम लिखेंगे, इन्होंने दिया है 94410, जरा ढूंढो यहां पे कौन सा लॉजिक है। अगर हम H की पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे H8, E5, C3, K11, क्या इन्होंने यहां पे किया है +1 किया है क्या? +1 यहां पे -1, फिर +1 यहां पे -1, हाँ ऑल्टरनेट में। अगर यहां पे देखोगे, देखो यहां पे भी इन्होंने यही किया है, +1 -1 +1 -1। तो हम आराम से BIK इसका कोड लिख सकते हैं। पहले हमने करना है +1, फिर -1, +1 और -1। अब B की जो पोजिशनल वैल्यू है क्या होती है 2, 2 + 1 3। ठीक है, यहां पे 8, यहां पे 12, यहां पे 4। ठीक है, तो यही हमने लिखना था, 3 8 12 4। कहां पे है 3 8 12 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कैब को लिखा है 13, FEED को लिखा है 41, हमने यहां पे बताना है। तो हम देखेंगे CAB, कैसे इन्होंने इसको 13 लिखा। अगर हम C की पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे 3 + 1 + 2, कितना आएगा हमारे पास 6। अब मुझे बताओ, क्या आपके माइंड में कोई लॉजिक है 13 लाने का? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं +1 करूं, ठीक है 13 आएगा। अब ये जो है ना इसके लिए भी वैलिड होना चाहिए, अगर नहीं होगा फिर कोई और लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा। FEED, तो F की वैल्यू हो गई F6 5 5 4। ठीक है, तो कितना बना 20। यहां पे देखेंगे 20 × 2 + 1, हाँ बिल्कुल 41 आ रहा है। तो यहां पे भी 41, इसका मतलब यहां पे इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई 2 + 1।
जो पोजिशनल वैल्यूज हैं इनको पहले ऐड किया है, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। अब देखो जे कैसे करेंगे, J10 A1 D4 E5, तो ये कितना बनेगा आपके पास 5×9 = 20, तो इंटू 2 प्लस 1, तो ये आपके पास 41 आ गया, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 34। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PETS इन्होंने 48 दिया है, फॉर्म का इन्होंने दिया है 70, डेरी का आपको निकालना है। तो यहां पे देखेंगे हम PETS, P की पोजिशनल वैल्यू है 16, E की है 5, T 20, S 19, ये आपके पास तो 60 बन रहा है, यहां पे इन्होंने 48 दिया है। अब अगर यहां पे डिवाइडेड बाई 2 भी करोगे तब भी 30 आएगा, 48 तो नहीं आ रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इनकी जो अपोजिट वैल्यू है ना वो हम देखेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास P की पोजिशनल वैल्यू है 16, जब हम A को 1 2 एंड सो ऑन देते हैं, अगर Z से स्टार्ट करेंगे या जो P का अपोजिट है उसकी हम वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू क्या है। अब यहां पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो हमारे पास है A एंड सो ऑन, A का अपोजिट होता है Z, A की पोजिशनल वैल्यू है 1, Z की है 26। अगर इन दोनों को प्लस करोगे ना तो प्लस करके 27 आता है। जो भी आपस में अपोजिट होते हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू को ऐड करो, 27 आएगा। इसी तरह से अगर हम P की अपोजिट वाली वैल्यू देखेंगे, यानी अगर हम Z को 1 देंगे, उसके बाद X को Y को 2 एंड सो ऑन, इस तरह से अगर हम देंगे तो उस केस में फिर P की पोजिशनल वैल्यू क्या आएगी, यानी P का जो अपोजिट है हम क्या करेंगे, 16 को आपने क्या प्लस करना है कि 27 आएगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा 11, ठीक, प्लस इसी तरह से आपको आगे करना है E की वैल्यू है 5, तो यहां पे आएगा 22 अपोजिट वाली, इसी तरह से 27 और यहां पे 8। जरा चेक करो, इनको प्लस करो, हाँ ये देखो 48 आ रहा है। अगर आप FAM फॉर्म का भी आप जो अपोजिट वैल्यूज है वो लिखोगे, यहां पे आपके पास 70 आएगा। अब इसी लॉजिक से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। देखो D की आपने अपोजिट वैल्यू लिखनी है, तो D की वैल्यू होती है 4, इसकी अपोजिट आएगी 23, A की है 26, I की हमारे पास क्या आएगी, I की होती है 9, तो इसकी अपोजिट आएगी 18, R की आएगी 9 प्लस 2, Y की आएगी 2, तो इनको प्लस करो 23 26, ये आपके पास आएगा 78, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आपने एक और लॉजिक सीखा कि यहां पे सीधा इन्होंने वैल्यूज को ऐड नहीं किया, बल्कि सबसे पहले जो पोजिशनल वैल्यूज हैं उनका अपोजिट लिखा, ठीक है, उसके बाद किया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 35। इफ ड्राइवर इज 12, पेडिस्ट्रियन इज 20, एक्सीडेंट इज 16, देन कार इज। यहां पे एक और पैटर्न है, कभी कभार क्वेश्चन में क्या किया जाता है, बहुत सिंपल तरीके से कोई पोजिशनल वैल्यू नहीं बल्कि सिर्फ इन्हीं को काउंट किया जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 इंटू 2 12, सीधा इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इंटू 2। जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई बाई किसी भी नंबर से किया जाता है। अगर इस तरह से है ना नजदीक नजदीक, आप सबसे पहले वही चेक करो, ये चेक करने में आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना होगा। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 16, ऐसे यहां पे भी करोगे आप 1 2 3 3 2 6, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे जरा देखो, यहां पे क्या किया है इन्होंने, CLEAR, इसको इन्होंने लिखा है 12, तो 1 2 3 4 5, 5 को कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे
12 तो कभी नहीं आएगा। अब यहां पे इन्होंने क्या किया है, अगर आप इसको देखोगे, अगर यहां पे पोजिशनल वैल्यूज को प्लस करोगे तब भी 12 नहीं आएगा। तो यहां पे दूसरा तरीका यह है कि इन्होंने यहां पे इन वर्ड्स को प्लस किया है। 1 2 3 4 5, 5 प्लस 7 आ गया 12। अब देखो ये लॉजिक यहां पे भी चलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 7 तब भी आ रहा है 13। यानी यहां पे इन्होंने प्लस किया है। तो दूसरा यहां से आपको लॉजिक समझ आ गया। पहले यहां पे सीधा उन्होंने लेटर काउंट किए, मल्टीप्लाई किया। यहां पे लेटर काउंट किया, प्लस किया, कहीं पे माइनस भी किया होगा। तो यही हम यहां पे भी करेंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस 7, क्योंकि यहां पे भी प्लस 7 से किया है, यहां पे भी प्लस 7 से किया है, तो आपके पास आएगा 12। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर। जरा मुझे बताओ क्या किया होगा यहां पे इन्होंने। 1 2 3 4, 40 है, यानी 4 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई किया है। देखो यहां पे भी यही होना चाहिए। 1 2 3 4 5, यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 6 7, 7 इंटू 10, दैट इज 70। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38। क्या करोगे यहां पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वेस्ट इज कोडेड एज 60। अब यहां पे सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, अगर पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे उनको प्लस करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, जो ये डिजिट, जो यहाँ पे लेटर्स हैं, इनको देखेंगे कहीं पे मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई तो नहीं किया है। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये इजी है, जल्दी जल्दी हम चेक कर सकते हैं। तो 5 इंटू 12 60, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया है, इसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहां पे भी आ रहा है, यानी यहां पे इन्होंने 12 से मल्टीप्लाई किया है। तो आप आराम से यहां पे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 और मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई जो 12 है ये पीछे हमने लॉजिक ढूंढा है। तो आपके पास आएगा 132, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39। एन, एन को इन्होंने लिखा है 14। बताओ कौन से लॉजिक से लिखा होगा। ए की पोजिशनल वैल्यू क्या है। अब यहां पे 1 2 मल्टीप्लाई बाई 7 किया है क्या। अब यहां से 7 तो नहीं होगा, 3 इंटू 7 नहीं है, यहां पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं किया है। यहां पे पोजिशनल वैल्यू देखो, ए की है 1 प्लस एन की है 14, 14 प्लस 1 15 नहीं है। अब देखो यहां पे मुझे लगता है इन्होंने मल्टीप्लाई किया होगा। देखो जरा, 1 इंटू 14, यहां पे प्लस के बजाय मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पे देखो, यहां पे भी ये लॉजिक आना चाहिए। सी आपके पास क्या है, 3 इंटू 1 इंटू 20, देखो 23 जा 60। हाँ, यहां पे इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पे आपको जो पोजिशनल वैल्यूज हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी की पोजिशनल वैल्यू है 2, ई की है 5, जी की है 7, तो आ गया 70, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आने वाले हैं। अगर यहां पे आप देखोगे, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपके एग्जामिनेशन में भी कोई आसमान से क्वेश्चन थोड़ी आने वाले हैं, यही क्वेश्चन वहां पे भी आएंगे। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन होगा, हो सकता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज की होगी, बस वही एग्जामिनेशन में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40, यहां पे देखो ए एस इन्होंने लिखा है 19, ए एस 19। अब एस तो ऑलरेडी 19 होता है, ए हो गया 1, क्या मल्टीप्लाई तो नहीं किया है ना। 1 इंटू 19, जरा यहां पे चेक करो, इसको यहां पे देखेंगे हम। बी का हो गया 2, ए का 1 और टी का, हाँ यहां पे भी इन्होंने वही किया है 40। अब हम यहां पे भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। अब देखो, बी की पोजिशनल वैल्यू 2, आर 18, ई 5, ए 1, डी 4, करो। अब यहां पे आप कैसे करोगे, देखो जरा यूनिट प्लेस को देखो।
जो यूनिट प्लेस है ना, यहां पे एक्चुअल मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। 5 के 20, यूनिट प्लेस पे 0, फिर यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, यानी पहली प्लेस पे 0 आएगा। तो पहली प्लेस पे एक तो यहां पे है, एक यहां पे है। अगर आप इतने सारों को मल्टीप्लाई करोगे 30 तो नहीं आएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एन को कोड दिया है 28, ओ आर ई को दिया है 76। सबसे पहले यहीं पे समझो, एन को 28 कोड क्यों दिया है। अब एन की पोजिशनल वैल्यू होती है 14, यानी डबल किया इन्होंने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जरा देखो आप, यहाँ पे तो डबल हमें दिख रहा है, ओ आर ई। ओ की पोजिशनल वैल्यू है 15, आर की है 18, ई की है 5। तो कितना बनेगा ये प्लस करके 38। हाँ, 38 इंटू 2 76। तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, डबल किया है। तो वही हम यहां पे भी करेंगे, पी ए एल। पी की पोजिशनल वैल्यू है 16, ए की है 1, एल की है 12, ई की है 5। आपके पास आएगा 34 इंटू 2 68, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे है क्वेश्चन नंबर 42, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे कोड काफी बड़ा है, थोड़ा सा हम इसको लिखना पड़ेगा। यहां पे एफ आई एन जी ई आर, ठीक है। इसको इन्होंने दिया है 1 5 2 3 एंड सो ऑन। सबसे पहले ये हम डिसाइड करेंगे कि आया कैसे है। अब अगर हम देखेंगे, एफ की पोजिशनल वैल्यू होती है 6, कोड में 6 कहीं पे है ही नहीं। इसका मतलब कुछ तो यहां पे गड़बड़ है, या तो इन्होंने प्लस किया है और साथ में लिखा है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी हम इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। एफ की आएगी 6, आई की आएगी 9, एन की आएगी 14, जी 7, ई 5, आर 18। हाँ देखो, मुझे दिख गया, इन्होंने ना 9 प्लस 6, इन दो को प्लस किया है 15। देखो, इन दो को प्लस करो 23, इन दो को प्लस करो 21, इन दो को प्लस करो 12, इन दो को प्लस करो 23। आ रहा पूरा यहां तक। अब 9 है, तो 9 कहां से इन्होंने लाया, 9 9, हाँ देखो 8 प्लस 1 9, यानी डिजिटल सम किया लास्ट में, लास्ट पे डिजिटल सम किया। ठीक है, तो 8 प्लस 1 9। लेकिन इसको आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आप करोगे। जो आपके पास दूसरा है ना, इसको देखो जरा, लास्ट के सिर्फ 3, इसको हम देखेंगे अपना क्रॉस चेक करने के लिए। के ई टी, इसको इन्होंने दिया है 2 5 2। अगर हम देखेंगे ई की पोजिशनल वैल्यू होती है 5, के की होती है 11, ये होती है 20। इन दोनों को प्लस किया तो 25, हाँ ठीक है। और फिर इसका डिजिटल सम इन्होंने किया है 2 प्लस 0 दैट इज 2। इनके डिजिट का सम किया है, यानी 2 प्लस 0। यहाँ पे डिजिट का सम 8 प्लस 1 9, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो यही पैटर्न यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो एक और लॉजिक आपको यहाँ पे देखने को मिला कि कहीं कहीं पे क्या होता है, पहले पोजिशनल वैल्यूज लिखी, फिर उनको प्लस करके एक साथ इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, वरना हम प्लस करके एक वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा कर दिया दो दो की, कहीं पे तीन तीन की भी हो सकती है। ओके, तो यही हम करेंगे इसके साथ भी। एम आई एल टी ओ एन। अब इसकी पोजिशनल वैल्यू है 13 9 12 टी 20, उसके बाद ओ 15 एंड 14। करो, इन दो को करो प्लस, आएगा 22, इन दो को करो प्लस 21, इन दो को करो प्लस 32, फिर 35, फिर 29। अब डिजिटल सम, यानी 4 प्लस 1 5। देखो जरा कौन से में है। हाँ, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इफ बस इज कोडेड एज 126, उसके बाद फ्यूल का कोड दिया है 176।
अब हम देखेंगे बस का कोड कैसे 126 आएगा। सबसे पहले अगर हम पोजिशनल वैल्यूज देखेंगे 2 + 21 + 19, ये आपके पास आता है 42। यहां पे है 126। अब मुझे लगता है 3 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन 3 मल्टीप्लाई पता क्यों किया है, इसकी वजह से यहां पे जो नंबर ऑफ लेटर्स है ना 1 2 3, इस वजह से इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई किया है जहां तक मुझे लगता है। तो यहां पे आ गया 126। अब देखो यहां पे भी वही वही इन्होंने किया कि नहीं, FUEL। तो इनको आप प्लस करो, 6 21 5 + 12 44 इंटू 1 2 3 4 4 चौके 16, हाँ 176। अब देखो यहां पे एक और लॉजिक आपको सीखने को मिला। क्या होता है, जो आपके पास वर्ड होगा उस वर्ड के जो लेटर्स होंगे उनकी पोजिशनल वैल्यूज को ऐड करेंगे, फिर उन वर्ड को काउंट करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी आपके माइंड में अब जाना चाहिए, ये भी एक लॉजिक यहां पे इन्होंने किया है सेट। तो अब हम वही करेंगे, SHRUB। S की पोजिशनल वैल्यू है 19, H की है 8, R की है 18, U की है 21, B की है 2। करो प्लस, 8 68। ठीक है, अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 इंटू 5, तो आपके पास आएगा 340। यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार इज कोडेड एज 55। तो स्टार को इन्होंने दिया है 55। पोजिशनल वैल्यू एस की 19, ए की 21 + 18, तो ये आपके पास 58 आता है। अब यहां पे तो 58 है, यहां पे है 55। क्या हुआ है, 1 2 3 4, अगर मैं इसको निकाल दूंगा 54 आएगा, फिर +1 करूंगा। ठीक है, यानी यहां पे लॉजिक क्या बैठा है, अभी हम यहां पे भी चेक करेंगे, लेकिन अगर पहले हम समझेंगे, सबसे पहले इनकी पोजिशनल वैल्यूज को प्लस किया, फिर इनको काउंट किया 1 2 3 4। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, यहां पे इन्होंने माइनस किया, फिर +1 किया। ठीक है, तो आपके पास आएगा 55। अब हम यहां पे भी चेक करेंगे क्या ये लॉजिक यहां पे भी बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो आपके पास आएगा 3 + 21 + 20, कितना आता है 44। अब 1 2 3 -3 +1, ठीक है, +1 कॉमन है, तो देखो यहां पे भी 1 2 3 है, तो -3 +1, तो क्या आपके पास 42 आता है, बिल्कुल आता है। यही लॉजिक यहां पे सेट हुआ है। तो PEN 16 5 and 14 विच इज इक्वल टू 35। अब ये 3 है, -3 +1 विच इज इक्वल टू 33। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, एक लॉजिक आपने सीखा कि सबसे पहले पोजिशनल वैल्यूज को ऐड करो, फिर उनको काउंट करो, कहीं पे प्लस किया जाएगा। अब यहां पे अगर माइनस है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में प्लस किया होगा, फिर -1 वहां पे करेंगे और यहां पे +1 किया। इफ a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to 5 and z is equal to 51। इसको देखो, अब यहां पे आप ये मत सोचो कि यहां पे इन्होंने ए की पोजिशनल वैल्यू लिखी है, ऐसा नहीं है। यहां पे इन्होंने एक सीक्वेंस में लिखा है, ए को 1 दिया है, बी को 3 दिया है, सी को 5 दिया है, जेड को 51 दिया है। इस सीक्वेंस को हमने देखना है। अब देखो जेड से मुझे एक आइडिया आ रहा है, 26 2 52, फिर -1 इन्होंने किया होगा। जरा यहां पे देखो जरा, ए की पोजिशनल वैल्यू है 1 × 2 -1, क्योंकि यहाँ पे 26 दूने भुंजा ना, मुझे एकदम से माइंड में ये आ गया, यहाँ पे यही उन्होंने किया है, तो 1। जरा सी को देखो, सॉरी बी की पोजिशनल वैल्यू है 2 × 2 -1,
यानी मल्टीप्लाई बाई 2 -1, ये है यहां पे मेन लॉजिक, मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो ये आपके पास आ गया 3। अब सी का चेक करो, 3 पोजिशनल वैल्यू है 3 इंटू 2 -1, 3 2 6 -1 आ गया आपके पास 5। जेड का भी वही है, 26 पोजिशनल वैल्यू है इंटू 2 -1 51। यही यहां पे भी करना है और उनको हमने साथ में फिर रखना है। ओके, हम निकालेंगे पी यू एल एस ई, इनकी सेपरेट निकालेंगे, फिर इनको हमने इकट्ठा लिखना है। तो P की पोजिशनल वैल्यू है 16 इंटू 2 -1 आएगा 31, ठीक है। U की आपके पास क्या है, 21 इंटू 2 -1 41। L की पोजिशनल वैल्यू है 12 2 -1, 12 2 24 -1 23। S की है 19 इंटू 2 -1, तो 19 2 38 -1 37। E की आपके पास है 5 इंटू 2 -1, 5 2 10 -1 9। तो करो इनको एक साथ, 3 1 4 1 2 3 3 7 9, कहां पे है 3 1 4 1 2 3 3 7 9, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। अब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या किया है, RACK, रैक का इन्होंने 9 दिया है। अगर हम पोजिशनल वैल्यूज ऐड करेंगे 9 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, वो भी नहीं है। लेटर्स को मल्टीप्लाई करके भी नहीं है। अब यहां पे डिजिटल सम देखते हैं, क्या पता इनको ऐड किया होगा, लास्ट पे डिजिट्स का सम किया होगा, चेक करेंगे। RACK, तो R की है 18 प्लस 1, C की 3, K की 11, कितना बनेगा ये 33। 3 प्लस 3 6 नहीं आता है, मल्टीप्लाई इन्होंने किया है, डिजिट्स को लास्ट पे मल्टीप्लाई किया है, यानी 3 इंटू 3 9। अब यहीं पे आपको डिसाइड नहीं करना है, इसको भी चेक करना पड़ेगा, ये भी होना चाहिए यहां पे। TOP, T20 O15 P16, तो कितना आता है ये चिकन किया ना, तो 51। हाँ यही उन्होंने किया है, देखो 5 इंटू 1 आपके पास 5 है, तो यही हम यहां पे भी करेंगे। एक और आपने कॉन्सेप्ट सीखा, सबसे पहले आपने पोजिशनल वैल्यूज को प्लस किया, जो आंसर आया उन दोनों डिजिट्स को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। कभी कभार ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक माइंड में आपका कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि यहां पे ऐड भी हो सकता है, और इस वक्त इस क्वेश्चन में यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब हम करेंगे MAPLE, MAPLE। यहां पे मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट बताता हूं जहां पे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। इस चीज को आप साइड पे लिख भी सकते हो, ताकि अगर कभी कभार वो क्वेश्चन आए आप आराम से उसको कर सकते हो। अब यहां पे M13 A1 16 12 5, कितना बनेगा ये 17 7 47 आ रहा है, ठीक है। अब 47 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 4 दैट इज 28, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इफ ईच इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड इवन न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक, अब क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट है उनको हम असाइन करेंगे इवन न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिर्फ इवन नंबर उनको हम देंगे, लेकिन देनी किस तरह से है वो इन्होंने स्टैंडर्ड यहां पे बताया है, लॉजिक यहां पे बताया है। जैसे ए को हमने दी है 2, बी को हमने दी है 4 एंड सो ऑन। अब हम इसको देखेंगे कि कौन सा लॉजिक इन्होंने इस्तेमाल किया है। ए को 2, बी को 4। अब ए की पोजिशनल वैल्यू होती है 1 और बी की होती है 2। क्या इन्होंने यहां पे डबल किया है, देखो जरा, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यही मुझे लगता है, ठीक है। जरा देखो, अर्थ का हमने देना है, तो ई
ARTH, ठीक। तो इसका अगर हम करेंगे यहाँ पे E की पोजिशनल वैल्यू होती है 5, ठीक है। उसके बाद A की होगी 1, R की होगी 18, T की होगी 28। क्या यहाँ पे हर एक को 2 से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है क्या? देखो जरा, 5 2 10 कहीं पे है, हाँ देखो है, इसका मतलब ये नहीं है, ये वाले है, ठीक है 10। तो 2 1 2, 18 2 36, 40 and 16. In a certain code language, sharp is written as 73. शार्प को इन्होंने लिखा है 73। अगर हम देखेंगे पोजिशनल वैल्यूज को थोड़ा ऐड करेंगे, 19 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 18 R18 और 16, कितना बनेगा ये? 6, तो ये आपके पास 62 बन रहा है, आपके पास 73 है। अब मल्टीप्लाई का कुछ चक्कर नहीं दिख रहा है। अब यहां पे अपोजिट भी चेक करो, अपोजिट वैल्यूज। अब मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया है अपोजिट का, दोनों का सम होता है 27, ठीक है। तो 27 आपके पास है, तो 19 को क्या प्लस करोगे, 27 आएगा 8, 8 को 19, 1 को 26, 18 को 9 और 16 को 11, ठीक है। जरा इनको प्लस करो, हाँ बिल्कुल आ रहा है आंसर 73। यही लॉजिक यहां पे भी होगा, आप चेक कर सकते हो। हाउ विल AUDIT बी रिटन एज, यही तो हमने करना है, AUDIT। अब A की पोजिशनल वैल्यू है 1, तो अपोजिट आएगा 26, U की है 21, अपोजिट आएगा 6, D की 4, अपोजिट आएगी 23, I की है 9 और अपोजिट कितनी आएगी फिर 18, प्लस T20 अपोजिट 7, करो प्लस 7 10 0 8, 80 आएगा आपके पास आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 49। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सम इज कोडेड एज 62। अब यहां पे इन्होंने क्या किया है, SUM, S की पोजिशनल वैल्यू है 19, U की है 21, M की है 13, ये आपके पास कितना आएगा, 9 10 13 53, यहां पे 62 है। अब यहां पे हम देखेंगे अपोजिट। अगर S की पोजिशनल वैल्यू है 19, तो अपोजिट 8, इसकी आएगी 6, इसकी आएगी 14, कितना बनेगा आपके पास, ये आपके पास बनेगा 28, ये तो नहीं आ रहा है 62। अब यहां पे क्या है, अगर मैं 28 का डबल करूंगा तो 56, हाँ यहां पे इन्होंने पता क्या किया है, इन 3 को भी प्लस किया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक और लॉजिक आपको यहां पे सीखने को मिला। सबसे पहले जो आपके पास वर्ड गिवन होगा उसके जो लेटर्स हैं उनकी अपोजिट वैल्यू लिखो, फिर इनको प्लस करो, ठीक है। फिर हमने इनको प्लस किया 1 2 3, तो +3। अब देखो ये आ रहा है, 31, और इस 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। जो पीछे हमने एक क्वेश्चन में किया था, जो सीधी पोजिशनल वैल्यूज थी उनके साथ वो काम किया था, अब यहां पे अपोजिट वैल्यूज के साथ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं, जो आपने सीधा जो पोजिशनल वैल्यूज हैं उनके साथ पढ़ा, तो अपोजिट जो वैल्यूज हैं उनके साथ भी वैसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे आ गया 62। अगर आप POT को करोगे ये भी ठीक ही आएगा 66। हम यहां पे करेंगे HULK। अब देखो H की पोजिशनल वैल्यू है 8, अपोजिट आएगा 19, प्लस U का आएगा 6, 15 एंड 16, ठीक है। अपोजिट वैल्यूज लिखी मैंने।
तो ये आपके पास कितनी बनी? 556, ठीक है। अब 1 2 3 4 प्लस 4 तो कितना हो गया? 60। अब इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास आ गया 120, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चंस करवाए, वरना कोई इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराता है। In a certain code language, skill is coded as 57, love is coded as 40, ठीक है। हम यहां पे देखेंगे SKILL, कैसे इन्होंने इसको कोड किया है, पहले हम देखेंगे 19 प्लस 11 प्लस आई की पोजिशनल वैल्यू कितनी है? 9, ठीक है, प्लस 12 प्लस 12। अगर आप इसको प्लस करोगे ये तो 57 नहीं आ रहा है। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट मुझे आ गया। यहां पे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लेकिन रेयर क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। यहां पे है ना वॉवल्स, इनका यहां पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। अक्सर जो है आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वावल्स के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट, बाकियों के साथ आम वाला ट्रीटमेंट। अब वावल्स अपने आप में है ए ई आई ओ यू। ए को 1 2 3 4 5, जरा ये वाली वैल्यू यहां पे डालो, फिर देखो, फिर इनको प्लेस करो। तो S19 11 आई का 3 प्लस 12 प्लस 12 करो जरा, प्लस 4 7 57 बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको भी चेक करो, ठीक है, इसको भी हम चेक करेंगे थोड़ा, फिर हम अपना आंसर लिखेंगे। अब यहां पे वॉवल एक यहां पे है, एक यहां पे है, ठीक है। तो 12 प्लस ओ को 4 यहां से, प्लस वी को 22 प्लस 2 40 आ रहा है आंसर। तो अब हाँ बिल्कुल आ रहा है, 40 तो है। अब हम आराम से अपना आंसर कर सकते हैं। जो हमें देना था लाई का हमने लिखना था LI। तो L का आपके पास है 12 प्लस I का यहां से 3, E का यहां से 2, यही यहां पे है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अब यहां से स्टार्ट होती है वर्ड कोडिंग। जो प्रीवियस अभी तक हमने क्वेश्चन किए इतने आपके लिए काफी हैं, अब आपने प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन सबसे इजी है। इफ इन अ लैंग्वेज फुट इज कॉल्ड एल्बो, एल्बो इज कॉल्ड एंकल, एंकल इज कॉल्ड पाम, पाम इज कॉल्ड फिंगर एंड फिंगर इज कॉल्ड नी, देन इन दैट लैंग्वेज ऑन व्हाट वुड वन वेयर अ रिंग। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपके पास चीजें हैं ना वो फिक्स रहेंगी, चाहे वो फिंगर है चाहे वो फुट है, सिर्फ उनका नाम चेंज होगा। जैसे स्काई, इस स्काई को मैं कहूंगा लैंड, लेकिन रहेगा वो स्काई, स्काई का नेम चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर यहां पे आप देखोगे व्हाट वुड वन वेयर अ रिंग, आप मुझे बताओ रिंग कहां पे पहनते हो आप? रिंग हम पहनते हैं फिंगर में, फिंगर रहेगी फिक्स। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि फिंगर को आप क्या कहते हो। तो फिंगर इज कॉल्ड नी, यानी नी के अंदर आप अपनी रिंग पहनोगे। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो यहां पे कंफ्यूज होते हैं। पाम इज कॉल्ड फिंगर, जो आपके पास हथेली है ना उसका नाम आपने फिंगर रखा है, हथेली हथेली है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुई है, यानी हथेली के अंदर आप अपनी जो रिंग है उसको नहीं पहनोगे, ठीक है। आपकी आंख है, आंख का नाम आपने पैर रखा, लेकिन वो जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो आंख ही रहेगी, ठीक है।
अब आंख का नाम आपने पैर रखा है, इसका मतलब पैर में आप फिर जूते नहीं पहनोगे। आपने वो देखना है कि नाम क्या रखा है, बस इस चीज पे आपने फोकस करना है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यहां पे कुछ लिखा है, इसका मतलब इन्होंने रखा है माई हिस्ट्री बुक। फिर यहां पे इन्होंने लिखा है और इसका नाम रखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देन इन दैट लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में जो वर्ड है ये POLT, ये आपने बताना है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए सबसे पहले इसी तरह से इनको आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब जो आपका आंसर है ना उसके ऊपर आपने फोकस करना है। देखो यहां पे मैंने लिखे हैं अब POLT और यहां पे भी है। आपने इनमें से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो यहां पे भी हो और यहां पे भी हो। देखो हिस्ट्री, हिस्ट्री, बाकी कोई भी नहीं है। देखो बुक यहां पे है, यहां पे नहीं है। इंडिया यहां पे है, यहां पे नहीं है। पोल्ट भी यहां पे है और ये भी यहां पे है। इसका मतलब इसका कोड इन्होंने यही रखा होगा। तो POLT मींस हिस्ट्री। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले क्या करोगे आप, जो आपके पास लिखा है ना दिस मींस दिस, इसको आप या तो अंडरलाइन करो या लिखो। अब लिखने का इतना टाइम तो एग्जाम में नहीं होगा, बस अंडरलाइन करो और लास्ट पे आप फोकस करो जो आपको पूछा है। व्हाट इज द कोड फॉर राइट, आपको पूछा है राइट का कोड कहां पे है। तो राइट राइट राइट, हाँ यहां पे राइट है, कहीं और नहीं है ना। अब इसके सामने वो नंबर आएगा जो सिर्फ यहीं पे हो और कहीं पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब राइट कहीं पे नहीं है तो ये नंबर भी कहीं पे नहीं होना चाहिए। 2 को देखो, 2 यहां पे है, नहीं आएगा। 8 यहां पे है, नहीं आएगा। 1 कहीं पे भी नहीं है, यानी राइट का कोड इन्होंने रखा है 1। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बाकियों के भी कोड निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे पर्सन, पर्सन यहां पे है। अब यहां पे पर्सन है, कहीं और पे भी है क्या, हाँ यहां पे भी है। अब आपने क्या करना है, आपने वो नंबर ढूंढना है जो सिर्फ यहां पे हो और यहां पे हो और कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पर्सन कहीं और पे भी नहीं है वो नहीं होना चाहिए, और जो इन दोनों में कॉमन है। 4 यहां पे है, यहां पे नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। 7 यहां पे है, यहां पे भी है। अब देखो कहीं और पे है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब पर्सन का कोड क्या है, 7 है, ठीक है। एक और करते हैं, इज का मैं देखता हूं। इज देखो, इज यहां पे है और यहां पे है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन 8 और 2, 2 यहां पे कॉमन है, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे आप, इज यहां पे 1 है, यहां पे 2 कॉमन है। अब आपने इन दो में से वो चूज करना है जो सिर्फ इन दो में है, कहीं और पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इज कहीं और पे नहीं है तो उसका जो आगे कोड है वो भी कहीं और पे नहीं होगा। अब 8 यहां पे है, यहां यहां पे भी 8 है देखो, लेकिन यहां पे तो इज नहीं है, इसका मतलब इज का कोड 8 हो ही नहीं सकता है। फिर बचा 2, 2 कहीं और पे नहीं है, इसका मतलब इज को इन्होंने दिया है 2, ठीक है। इसी तरह से नो का भी फाइंड करते हैं। नो का करो, जरा मुझे बताओ नो का क्या आएगा। अब नो कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। अब ऐसा आपने वर्ड ढूंढना है जो इन तीनों में है, तो वो तो अभी हमने 8, 8 और 8, ठीक है। और कुछ है, नहीं है, बस 8 आएगा इसका। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54। यहां पे लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज W इज रिटन एज B। W की जगह पे आपने B रखना है, K की जगह पे आपने H रखना है, L की जगह पे आपने U रखना है, N की जगह पे आपने A रखना है। फिर आपने बताना है कि भाई नॉलेज के लिए क्या आएगा। देखो हम सबसे पहले ढूंढेंगे K की जगह पे हमने क्या रखना है, K इज रिटन एज H, यानी H रखना है। N की जगह पे क्या रखना है, N इज रिटन एज O, A, ठीक।
अब देखना है ओ, ओ इज रिटन एज एम, ठीक। अब ढूंढो डब्ल्यू, डब्ल्यू इज रिटन एज बी, एल, एल इज रिटन एज यू, ठीक। ई, ई इज रिटन एज आर, और डी, डी 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 कहां पे है, डी इज रिटन एज जी, डी को हम लिखेंगे जी, और जी को क्या लिख रहे हैं, जी इज रिटन एज ई, और ई को, ई को, ई इज रिटन एज आर। बस ये आपके पास बन गया कोड। तो HAMBURG यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये वाली टाइप बहुत इजी है। अब यहां पे एक और है, स्काई इज ब्लू, इसको लिखा है 815, ब्लू इज रेड, राम लाइक्स रेड, सीता एंड राम। अब यहां पे आपने लिखना है व्हाट विल बी द कोड फॉर राम लाइक्स ब्लू। बताओ जरा, सबसे पहले राम का ढूंढो, फिर लाइक्स का, फिर ब्लू का। राम यहां पे भी है, यहां पे भी है, ऐसा वो दोनों जो इन दो में है, कहीं और पे नहीं होना चाहिए। यहां पे सिर्फ 3 ही कॉमन है, यानी राम, इसका कोड है 3। लाइक्स, लाइक्स, लाइक्स कहां पे है, यहां पे, और कहीं पे है नहीं है। तो जो सिर्फ यहां पे है, यहां पे सिर्फ 0 है, 0 कहीं पे भी नहीं है, यानी इसका 0। ब्लू, बताओ, ब्लू यहां पे भी है, यहां पे भी है, इन दो में कॉमन क्या है, 5, और 5 कहीं पे नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, यानी 305 कोड आएगा राम लाइक्स ब्लू। लेकिन वो नहीं है, मतलब उल्टा इन्होंने लिखा है 503, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास यहां पे सिंबल्स में लिखा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ हैमर इज कोडेड एज दिस। ये तो बहुत इजी है, एंड डिस्ट्रिक्ट को ये लिखा है। हाँ देखो जरा, आर, आर यहां पे है, और आर का इन्होंने दिया है स्टार। जरा देखो दूसरे में भी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर यहाँ पे है 1 2 3 4 5, पांचवी जगह पे, तो 1 2 3 4 5। हाँ, सीधा हमने यहीं से कोड उठाना है, यहाँ पे कोई पोजिशनल वैल्यू कुछ नहीं करना है, सीधा आपने कोड उठाना है और लिखना है MERCI। देखो एम के कोड, एम को इन्होंने लिखा है 6, ठीक। उसके बाद ई, ई को लिखा है इन्होंने $, ठीक है। उसके बाद आर, आर को इन्होंने दिया है स्टार, ठीक है। उसके बाद सी, जरा देखो सी को क्या दिया है इन्होंने, सेकंड लास्ट पे है, तो सेकंड लास्ट पे है 2, ठीक। उसके बाद आई, आई, आई कहां पे है, तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे ये है, तो ये आपके पास आएगा, यानी ये यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने हाईएस्ट लेवल लिया है, इससे हाईएस्ट लेवल इस टाइप से नहीं बन सकता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मनी इज नॉट हेल्ड को इन्होंने लिखा है यहां पे। सबसे पहले इसको आप अंडरलाइन करना, ठीक है, मैंने यहां पे इसको लिखा है। अब यहां पे हमें फाइंड करना है व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर नीड होल मोर। क्या हो सकता है यहां पे पॉसिबल कोड। सबसे पहले नीड ढूंढो, नीड, नीड यहां पे है, नीड यहां पे है, ठीक है। इसके सामने ढूंढो वो कोड जो सिर्फ यहां पे हो, कहीं और पे नहीं होना चाहिए। इन दोनों में होना चाहिए। देखो एमओपी, एमओपी यहां पे भी है, यहां पे भी है, कहीं और पे है नहीं है। तो अगर मैं लिखूंगा नीड, उसके बाद होल, उसके बाद मोर, ठीक है। अब नीड के लिए हमारे पास एमओपी, लेकिन अगर यहां पे देखोगे ना यार, पीओटी और पीओटी ये भी कहीं पे नहीं है ना, पीओटी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ टीएमपी, टीएमपी देखो जरा, टीएमपी ये नहीं बल्कि टीएमपी, देखो टीएमपी ये भी सिर्फ यहीं पे है और कहीं पे भी नहीं।
अब हम क्या करेंगे, हमें दो मिल गए कि जो सिर्फ इन दो में है, कहीं और पे नहीं है। इसका मतलब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों आपको यहां पे फिलहाल लिखने पड़ेंगे। लास्ट पे जो ऑप्शन मिलेगा वही हम करेंगे। अब देखो होल, होल के लिए, अब होल यहां पे है और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे वो आपने ढूंढने जो सिर्फ यहां पे है, कहीं और पे नहीं। जेन यहां पे है, एलओटी यहां पे है, ठीक, एनयूपी, एनयूपी 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 नहीं है, तो एनयूपी। अब केओटी कॉट, ये देखो जरा कहीं पे है, ये भी नहीं है, तो यानी दोनों हो सकते हैं। ओके, तभी मैंने बोला था, मैंने हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन लिया है इसे। तीसरे नंबर पे है मोर, ढूंढो, नहीं मोर तो है ही नहीं यहां पे। अब हम क्या करेंगे, अब आपका जो आंसर है ना, उसमें मोर की जगह पे कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए जो यहां पे है ही नहीं। कुछ भी लिखा हो लेकिन यहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे एमओपी वो भी लिखा है, जेडीएन केओटी यहां पे भी, यहां पे भी। अगर यहां पे देखोगे एक्स आई जो कि यहां पे कहीं पे भी नहीं है, तो यही आपके पास आंसर होगा। अगर यहां पे आपका आपसे पूछा जाए ऐसा वर्ड जो यहां पे है ही नहीं, फिर उसका आंसर ऐसा होना चाहिए जो यहां पे नहीं है। जैसे एक्स आई वो नहीं है यहां पे, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तभी इन्होंने यहां पे पूछा ही था व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड। एग्जैक्ट यहां पे नहीं पूछा था, बल्कि पॉसिबल कोड पूछा था। तो यहां पे कोडिंग एंड डिकोडिंग खत्म हो जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया, सारे टाइप्स मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।